आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 प्राकृतिक व्यायाम। मनुष्य को जितनी ज़रूरत हवा, पानी और अन्न की होती है उतनी व्यायाम की भी। हाँ, कसरत बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित तो रह सकता है। फिर भी यह सर्वमान्य तथ्य है कि कसरत के बिना मनुष्य निरोगी नहीं रह सकता। कसरत का अर्थ केवल हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और घूमना ही नहीं है। कसरत का अर्थ है शारीरिक और मानसिक कार्य। जैसे भोजन हाड़ और मांस के लिए ही नहीं, मन के लिए भी आवश्यक होता है, वैसे ही कसरत शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी होनी चाहिए। शारीरिक कसरत न करने से शरीर रोगी रहता है और मन की कसरत न होने से वह शिथिल रहता है। मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती जीतने में तो बड़ा ही प्रवीण है, कुशल है, किंतु मन उसका गंवारों सा हो तो उसके लिए निरोग शब्द का प्रयोग करना भूल है। अंग्रेजी की कहावत है, निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का वास है। ऐसी कसरतें कौन सी हैं? प्रकृति ने तो हमारे लिए ऐसा सुंदर प्रबंध किया है कि तुम सदा कसरत करते रहो या कसरत सदैव कर सकते हो। शांति पूर्वक विचार करने से मालूम होगा कि दुनिया का बहुत बड़ा भाग खेती पर ही निर्भर करता है। किसान के परिवार को खूब कसरत करनी पड़ती है। रोज़ 8-10 घंटे अथवा इससे भी अधिक कार्य करने पर इन्हें खाने पहनने भर को मिलता है। इन्हें मन के लिए अलग से कसरत नहीं करनी पड़ती। मूढ़ अर्थात मूर्ख किसान कोई काम ही नहीं कर सकता। उसे मिट्टी की पहचान, ऋतु परिवर्तन का ज्ञान, चतुराई के साथ जोतना और साधारणतः चंद्रमा, सूर्य और तारों की गति जाननी चाहिए। शहर का बड़ा भारी बुद्धिमान भी किसान के यहाँ जाकर निर्बुद्धि सिद्ध होगा। किसान ही यह बता सकेगा कि अमुक बीज कब बोया जाता है। उसे आसपास के रास्तों का ज्ञान होता है। तारों को देखकर वह रात में दिशा को पहचान लेता है। पक्षियों के शब्द और उनकी गति से वह बहुत सी बातें भी जान लेता है। विशेष प्रकार के पक्षियों को इकट्ठा और कलोल करते देख यह बता सकता है कि पक्षियों का अमुक काम अमुक बात का सूचक है। किसान अपने काम भर की खगोल, भूगोल और भूगर्भ विद्या समझता है। उसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। इससे उसे मानव धर्म शास्त्र का साधारण ज्ञान होता है। पृथ्वी के विशाल भाग में रहने के कारण वह ईश्वर का महत्व सहजता से समझता है। किंतु सब लोग किसान नहीं बन सकते। हमने किसानों की ज़िंदगी का कुछ वर्णन यहाँ इसलिए किया है जिससे लोग अपने रहन सहन उन्हीं के समान बना सके। हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना ही भिन्न होगा, हम उतना ही अधिक रोगी भी होंगे। किसान के जीवन वृत्तांत से पाठक समझ गए होंगे कि मनुष्य को 8 से 10 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए, और वह ऐसा इसलिए कि जिसमें मानसिक शक्तियों को भी काम करने का अवसर मिल सके। इसमें संदेह नहीं कि व्यापारी आदि को कुछ मानसिक व्यायाम करने का अवसर मिलता है, परंतु वह कसरत एकांगी होती है, अर्थात केवल मानसिक होती है। ये लोग किसान के समान खगोल, भूगोल तथा इतिहास का ज्ञान नहीं रखते। इन्हें भाव ताव की खबर रहती है, माल की खपत करना खूब जानते हैं, परंतु इस काम में मानसिक शक्ति का पूरा जोर नहीं पड़ता और न इस धंधे में शरीर को ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे मनुष्य के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने क्रिकेट इत्यादि खेल लाभदायक बताए हैं। उनकी राय है कि वार्षिक उत्सवों पर भिन्न भिन्न खेल खेले जाने चाहिए। मानसिक श्रम के लिए ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनसे अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता न पड़े। यह एक और की बात हुई। अब इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे खेलों से शरीर की कसरत हो जाती है, पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता। इसके अनेक उदाहरण हैं। क्रिकेट अथवा फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों की संख्या देखी जाए तो उनमें कितने अच्छे मानसिक शक्ति वाले मिलेंगे। हिंदुस्तान के जो राजा महाराजे अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनकी मानसिक शक्ति के संबंध में हमें क्या प्रमाण मिले हैं। इसके विपरीत जो अच्छी मानसिक शक्ति वाले हैं, उनमें कितने खिलाड़ी हैं।
मेरी समझ में मानसिक शक्ति वाले खेलों में बहुत ही कम खेलने वाले दिखाई पड़ते हैं। हमारे भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का मार्ग ही निराला है। वे मन की कसरत करते हैं किंतु शरीर की कसरत नहीं करते या कम करते हैं। इसी से हम उन्हें असमय खो बैठते हैं। उनका शरीर लगातार मानसिक काम करते रहने के कारण क्षीण हो जाता है। कोई ना कोई रोग उनके शरीर में घर कर लेता है और उनके पुष्ट विचारों से देश लाभ उठाए ऐसा समय आते आते ही वे संसार से चल देते हैं। इससे मालूम होता है कि केवल शारीरिक या मानसिक व्यायाम करना काफ़ी नहीं है और न ही वह कसरत जो निरुपयोगी और सिर्फ खिलवाड़ के लिए हो। जिस कसरत से मन और शरीर दोनों का सुधार साथ साथ और हरदम होता रहे वही कसरत अच्छी है। उसी से मनुष्य निरोग रह सकता है। किसानों में ये दोनों गुण हैं। ज़मीन का काम करने की कसरत के अलावा सर्वोत्तम कसरत है चलना। इसे कसरतों की रानी कहते हैं। चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेजी से दौड़ा करता है। प्रत्येक अंग में हलचल पैदा होती है और सारा शरीर कस उठता है। चलने में हाथ पैर तो हिलते ही हैं, साथ ही बाहर की शुद्ध हवा भी मिलती है। बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी प्राप्त होता है। सदा एक ही जगह और गलियों में नहीं चलना चाहिए। खेतों और जंगलों में घूमना भी आवश्यक है। वहाँ प्राकृतिक शोभा की कुछ परख होगी। 1-2 मील चलना कोई चलना नहीं कहलाता। 10-12 मील चलना है। जो लोग प्रतिदिन ऐसा न कर सके वे प्रति रविवार को भी खूब चल सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ से सीखा कि हमारे दैनिक जीवन के लिए कसरत करना अत्यंत आवश्यक है। कसरत करने से शरीर तो निरोगी रहता ही है, साथ ही मन भी निरोगी रहता है। इस पाठ को और इसके अलावा जितने भी पाठ मैंने पढ़ाए हैं उनको आपको फिर से रीड करना है और पाठ के सभी शब्दार्थ आपको कॉपी में भी लिखना है और याद भी करना है।